आपका अपना चैनल एचके स्टडी सीरीज में। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आज हिंदी का जो मॉडल पेपर, वो क्वेश्चन वहाँ से लीक कर दिया गया है। तो इस लीक करने वाले क्वेश्चन में से मैंने आपको वहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 52 क्वेश्चन। तो चलिए आज 53 से चालू करते हैं। और 53 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। तो भूगोल शब्द का क्या होगा, तो वह भौगोलिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण पूछ दिया गया तो शिव का शैव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा अभी मैं सारे क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक। साप्ताहिक में भी देखिए दो लिखा गया है, यह है साप्ताहिक है, ये साप्ताहिक। दोनों में से कौन साप्ताहिक आपको शुद्ध लग रहा है, तो वह शुद्ध यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है ना। ये अशुद्ध है, ये नहीं होगा। ठीक है ना। ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं आपको फंसाने के लिए। ठीक है ना। तो इसे जरूर अंत तक देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो संपादक शब्द का विशेषण पूछा गया तो संपादन हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वर्ण नाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप 5 मारिएगा। ठीक है ना। चलिए क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप बोल के देखिए, प जब बोलिएगा, आप बोलिएगा तो होठ में ओठ सटेगा, यानी कि ओठ से निकल रही है। ठीक है ना। ऑप्शन आपके यहाँ से राइट बी हो जाएंगे। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, न का उच्चारण स्थान है। बोलिए, आप बोल करके देखिए, न क्या आ रहा है, तालु आ रहा है ना। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है। यह कहानी कहाँ से लिखा गया है, तो वह बातचीत बालकृष्ण भट्ट जो लिखे गए हैं वहीं से लिया गया है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन किसने कहा है, तो वह यूरोप के लोगों के पास है बातचीत करने का हुनर। ठीक है ना। इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गाँव का घर, ओ हो, गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति। आप लोग पढ़े हैं तो आपको मालूम ही होगा, नहीं पढ़े हो तो यहाँ से याद कर सकते हो। चलिए, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये भी बालकृष्ण भट्ट ही ने लिखे हैं। तो ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो यह बेन जोनस का मानना है, जो बातचीत कहानी में आया है, बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं उसी में। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, बेन जोनस का मानना है ऐसा। ठीक। बिस्नी कौन थी। बिस्नी ये एक कहाँ से लिया गया है, तो यह एकांकी है एक, और सिपाही की माँ जी जो मोहन राकेश लिखे गए हैं उसी से लिया है। तो बिस्नी उसमें कौन है, तो मानक की माँ है, यानी कि ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। और युद्ध कहाँ हो रहा है ऐसे भी पूछेगा, तो बर्मा में हो रही है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे जरूर याद कर लीजिए। ठीक है ना। एक बार पढ़ लेना। अब चलिए, लेखक शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, तो लेखक का लेखिका हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, अभिनेता शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, तो अभिनेत्री स्त्री रूप। ठीक है ना। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो वह महिधर होता है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट डी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है, तो वहाँ से हो जाएगा आपका मृग नय, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। आप लोग देखते हो, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। हर किसी को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया जाए, तो मैं ऐसे वीडियो बनाते ही रहूँगा आपके लिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अज्ञे का पूरा नाम क्या था। अज्ञे था इनका पूरा नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। मैं थोड़ा पहले से ही बोल दिया था, हीरानंद इसी को मैंने पहले बोला और सच्चिदानंद बाद में, कोई बात नहीं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे था, ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था। गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध राइट आंसर हो जाएंगे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। तो देखिए, अनुज ऑप्शन नीचे दिए होंगे, हाँ दिया तो है। ऑप्शन आपके यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसके,
अनुज यानी कि सी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए शुद्ध इसमें से पहचानना है आपको कौन सा लिखा हुआ है। प्रश्न एक गलत है, प्रश्न ऐसे लिखाता है, यहाँ से प्रश्न ऐसे लिखाता है, ये तो सही लिखा पर थोड़ा गलत है, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पुस्तक ऐसे भी नहीं लिखा था, ये भी गलत है, अंधेरा ये भी गलत है, यहाँ से स्वर्ण सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग ऐसे ही लिखाता है, ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ये भी शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध तो पूरा आप याद करके ही जाइएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो वाल्मीकि, वाल्मीकि कैसे लिखाता है, तो वाल्मीकि ये शुद्ध है, राइट, ठीक है ना। ये सब गलत है, ऐसे नहीं लिखाता है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, जिसके किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो वह निषेचवाचक कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद मैं कुछ समझाने वाला हूं। तो चलिए देखिए क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो निम्न में फिर यहाँ से शुद्ध ही पूछ रहा है, तो प्राचार्य, प्रधानाचार्य कैसे लिखते हैं, तो वह आपको ऐसे ही लिखते हैं, ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। ये सब गलत है, प्रधानाचार्य ये सब गलत है, ठीक ना। यहाँ से ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक। चलिए निम्न में से शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध देखिए कितना बार पूछा गया है, तो इसे जरूर आप याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जारी किया गया है, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे। चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो प्रियदर्शी लिखाना कैसे लिखाता है, प्रियदर्शी, तो प्रियदर्शी ऐसे लिखाता है, ठीक है ना। ये सब गलत लिखे गए हैं, ऑप्शन यहाँ से राइट इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रियदर्शी ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से शुद्ध कौन है, फिर क्या लगा के रखा है यार, कितना पूछ दिया है क्वेश्चन। शुद्ध और अशुद्ध, तो विकल्प, विकल्प आप पढ़ते होइएगा, कोई भी इसमें सही विकल्प चुने, ठीक है ना। तो ये सब गलत है, विकल्प ऐसे नहीं लिखाता है, ये तो पूरा गलत है। ये भी विकल्प होता है, विकल्प नहीं होता है, ये भी गलत है। विकल्प ये तो इधर से होता तो हो जाता, ये गलत है। तो यहाँ से राइट जो आंसर इसका सही हो जाएगा वह विकल्प ऐसे लिखाता है, ए, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, किसी काम में दखल देने को क्या कहता है, बोलते हैं ना किसी काम में दखल दे रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है ना, ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या, क्या जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो जिज्ञासु, कोई चीज़ में जिज्ञासु है यानी कि जानने का इच्छा रखता है, ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। तो चलिए लगभग क्वेश्चन हो ही गए। वन में चरने वाला क्या कहलाता है, तो वन में चरने वाला वंचर कहलाता है, ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। गुण, गुण दोष विवेचन क्या कहलाता है, तो गुण दोष जो विवेचन कहलाता है वह क्या कहता है, गुण दोष रहित कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट डी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे का जन्म वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे पूरा नाम है इनका, तो ये 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लें, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म, ये भी देखिए इसमें नामवर सिंह का जन्म एक गलत दिया है, इसमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 26 होता तो हो जाता, यानी कि 1826 होता, ठीक है ना। 1826 होगा, इनका जो जन्म हुआ था वह 1826 से, नहीं विश्वास है तो आप गूगल पे इस पर पूछ सकते हो, यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन गलत है यहाँ से, इस वहाँ पे आपको अब सही मिलेगा 1826, ठीक है ना। 1826 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। ये करबक से लिया गया है, आप लोग जानते हो कि इसमें प्रेम का बखान किया गया है। कबीर मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे, तो करबक के कवि कौन है, तो वह प्रेम के पीर के, तो जायसी हो जाएंगे, ठीक है ना, राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो वह दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं ना, ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, आचार्य क्या लिखा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में थे, तो वह एक एडिशन थे, साहित्य एडिशन, यानी ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी को भी पूरे सही तरीका से याद करना है, नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ला दिया और हिंदी में फेल कर गए, तो इसे जरूर याद करना है, इसमें भी 100 नंबर लाना है आपको, ठीक है ना। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद क्या कहाँ का दलाल कहा जाता है, तो उनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है, या इसका नाम बाउल था बचपन का, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक। ऐसे ये सारे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, ठीक है ना। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन थे, तो यह सूरदास से लिया गया है,
जो ब्रजराज से कुंवर कौन है, तो वह कृष्ण जी है, इन्हीं का तो चर्चा हुआ है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो सूर सागर के तो सूरदास ही लिखे हैं, ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, करबक में कौन बात पाई जाती है, तो अभी मैंने बताया था करबक में प्रेम की महिमा को दर्शाया गया है, यानी कि ये कौन लिखे हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं, और प्रेम की महिमा यानी कि ऑप्शन आपके राइट है ए हो जाएंगे, ठीक है ना। नामवर सिंह के गुरुजी कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरुजी कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, कामयानी के रचयिता कौन है, कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इसी से तो लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो यही एक कहानी है इसमें से, वह एक डायरी है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से गद्य कविता कौन है, तो गद्य कविता कहने का मतलब है कि कहानी के जैसा कविता कौन है, तो हार जीत आप जब पढ़िएगा तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, कविता के लाइन में बड़ा बड़ा लाइन लिखा गया है हार जीत वाला, आप देख सकते हो वहाँ पे जा करके, तो वह गद्य कविता हार जीत, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, भूषण किस रस के महान कवि है, तो भूषण जी क्या थे, तो वह भूषण में कवि, तो भूषण में यानी शिवाजी वाला अति आया है उसमें, तो यानी कि वह वीर को बखान किया गया है, यानी वीर, ऑप्शन आपके वीर रस का, ठीक है ना, ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे। वो सदा निरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखाया गया, तो वह गंडक को, यानी कि ऑप्शन आपके राइट डी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा, जायसी किस कालखंड के कवि है, तो जायसी जी जो है वह भक्ति काल के है। देखिए यहाँ पे मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ, अगर जो आप सीखोगे तो जायसी बोलेगा तो आपको मार देना है वहाँ पे भक्ति काल, तुलसीदास बोलेगा भक्ति काल, और सूरदास बोलेगा भक्ति काल, और बाकी के जितने भी हैं, एक और है जो रघुवीर शाह है वह रीति काल के है, बाकी के सब आधुनिक काल के, ठीक है ना। तो ये 2-3 याद ही कर लेना है, बाकी के सब आधुनिक काल ही मारना है, ठीक है ना। चलिए क्या है, संत तुलसीदास कैसे कवि है, तो संत तुलसीदास जो है समन्वयवादी है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी कहानी का शीर्षक गैगरिन था, किस कहानी का, तो कहानी में जो रोज है वह रोज से ही तो लिया गया है ना, यानी कि ऑप्शन आपके राइट, इसी में तो मालती, रोज की नायिका भी पूछ सकती है आपसे कौन है, तो वह मालती बोलना है, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से राइट इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करो, मैं यहाँ से सारे जितने भी क्वेश्चन सब दिए गए हैं, देखिए ये 8 नंबर से ऐसे ही पूछे जाएंगे किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए। तो यहाँ क्या है, हमारे प्रिय लेखक प्रेमचंद्र के बारे में बताना है, स्वच्छ भारत अभियान या कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन को आप बोलिएगा तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ। मेरा एक ही कहना है कि मैं क्या बताऊँ मैं आपको और क्या नहीं बताऊँ, आप खुद से अपनी तैयारी करो, और परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो दिन रात मेहनत करो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मुझे भी सपोर्ट करो क्योंकि मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन सकूँ, ठीक है ना। तो हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मैं फिर लेकर के आ रहा हूँ हिंदी या इंग्लिश या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी का, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।